Hello everyone. Now the B part for question number 5 of exercise 2.4 is here. So let's get started. x cube minus 3x square minus 9x minus 5. यहाँ पे भी हम पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे. मैंने यहाँ पे अगेन x प्लस 1 को फैक्टर मान लिया है. अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? -1. अब हमने इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां -1 आपने पुट करनी है वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना था? -1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 होल स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट -1 माइनस 5. -1 का क्यूब क्या होता है? -1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5. अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्लस. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 3 + 1 4. बड़ी डिजिट के साथ माइनस था तो यहाँ माइनस लग जाएगा. प्लस 9 माइनस 5, राइट? अब आप देख सकते हो 9 माइनस 5 कितना होता है, या फिर उसे छोड़ो. -4 + 9 कितना होगा? 5. बड़ी डिजिट से पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव रहा. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 0 बचा. अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आता तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फैक्टर लिया था वो बिल्कुल करेक्ट फैक्टर है फॉर दिस पॉलिनोमियल. तो हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे, येस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब ट्रायल मेथड तो हो गया. अब आते हैं डिविजन मेथड पे. हमने जो डिवाइजर लिया था x + 1 वो आ जाएगा यहाँ पे, एंड जो डिविडेंड था आपका पॉलिनोमियल वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट. अब हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब बन जाए? x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. सो x क्यूब बन गया. अब इसी सेम डिजिट को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर से कितने होते हैं? x स्क्वायर. वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है. अब डिविजन में हम करते क्या है? बेसिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया. अब इस नेगेटिव साइन की वजह से साइंस चेंज हो जाते हैं, राइट? इसके साथ क्या था? एक्स क्यूब के साथ कोई साइन नहीं था, मतलब पॉजिटिव साइन था. तो नेगेटिव एंड प्लस का साइन हो जाता है नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव हो गया. यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाता है, वो भी इधर नेगेटिव हो जाएगा. नाउ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हुआ कैंसिल. यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ मिल जाता है तो हमारे पास प्लस बनता है. सो 3 + 4 कितना? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर. साथ में बड़ी डिजिट के साथ नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट तो थी -9x, उसे हम नीचे की तरफ को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे. हमारे पास डिजिट बनती है -4x स्क्वायर माइनस 9x. अब हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए? तो हम जब 4x मल्टीप्लाई करते हैं ना x के साथ तो हमारे पास 4x स्क्वायर बनता है. बट सिंस इसके साथ नेगेटिव साइन था तो हमें भी यहाँ पे नेगेटिव लगाना जरूरी है. सो यहाँ आप नेगेटिव साइन लगा के इसे सॉल्व कर लोगे. अब बेसिकली डिवीजन में नेगेटिव साइन आता है तो साइंस चेंज हो जाएंगे. यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव. 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर हुआ कैंसिल आउट. एंड यही सेम डिजिट जो है हमने 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास -4x आया था. अब नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव. अब माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस. तो 9 - 4 हुआ 5. बड़ी डिजिट के साथ माइनस था, ध्यान रखना. तो नीचे -5x आया. यहां से हमने -5 ट्रांसपोर्ट करा नीचे की तरफ को. अब करना है बाकी का सॉल्व. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x बन जाए, सॉरी -5x बन जाए. तो x के साथ जब हम -5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -5x बन जाएगा. एंड -5 को हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -5 आ गया. बेसिकली हम डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्शन. सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव. एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव. जब ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0, राइट? एंड रिमाइंडर आपका 0 ही आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो मतलब आपके डिवीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. अब आपके पास क्वोशिएंट आया था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. अब इसमें हमने करनी है स्प्लिटिंग, राइट? यहाँ पे देख लेंगे. अब मिडिल टर्म हमारे पास 4x है. साथ ही साथ हम देख लेते हैं ये है a, ये है b, ये है c, राइट? a एंड c का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5. अब आपने b टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि स्प्लिट होने के बाद प्लस माइनस करके वो 4x बन जाए एंड मल्टीप्लाई करके 5 बन जाए, राइट? सो यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग इस तरीके से किया है. मैंने लिया है -5x प्लस 1x, राइट? अब देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 बन रहा है एंड प्लस माइनस करके 4 बन रहा है. अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे एंड इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे. नाउ फैक्टराइज. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x. तो x हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा x - 5. इन दोनों में क्या कॉमन है? 1. तो 1 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा x - 5. नाउ फैक्टर्स बनाने का काम करते हैं. यहाँ पे जो बाहर थे डिजिट लाइक x एंड 1 बाहर थे तो वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1 एंड x - 5 जो ब्रैकेट में था वो आ जाएगा बाहर सेकंड ब्रैकेट में x - 5. अभी एक और ब्रैकेट लगेगी जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, हम एक और लिखेंगे. यहाँ पे आ जाएगा x + 1 जो हमने खुद से फैक्टर बनाया था स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड में, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर B पार्ट एंड प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर C पार्ट. टिल देन बाय बाय.